शांति। आज 10 अगस्त 2025 है और आज के दादी जी के विशेषताओं में हमने सुना कि दादी कहती थे कि कभी भी ज़िद में व जोश में नहीं आना है, हमेशा हल्के रहना है। दादी ने तो ये भी कहा कि ज़िद करना सबसे बड़ा अवगुण है, इसकी गहराई बहुत है। जोश में भी नहीं आना, क्योंकि हमारा गुण क्या है? हल्कापन। हम बनना क्या है? अव्यक्त, हल्का। तो दादी ने कहा कि अपने साथ धोखा नहीं करना ज़िद में आकर के, और हमेशा हल्का रहना है, क्योंकि जोश, ज़िद ये हमें रसातल में ले जाता है। इसलिए समय पर ठीक निर्णय करना है। जब भी कोई ऐसी बात ऊपर नीचे आती है तो डिबेट में नहीं जाना, हल्का हो जाना है। तो वैसे ही हल्का अव्यक्त बनने के लिए आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। जैसे भक्ति के अंदर भी दिखाते हैं कि राधा कृष्ण इतना अटूट प्रेम दिखाते हैं, जो कृष्ण कहीं और चले गए लेकिन फिर भी राधा के साथ हमेशा कंबाइंड रहे, हमेशा याद में रहे। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ भक्ति मार्ग में हैं। हम बच्चे जानते हैं ये हमारा ही यादगार है। जैसे पहले भी बाबा ने कहा है कि परमात्म स्नेह इतना अटूट हो जो बीच में कोई उसमें ब्रेक ना आए। ब्रेक आएगा तब याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर ब्रेक ही नहीं है, निरंतर स्नेह में लवलीन है, तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही लीन है। हमारे इस लवलीन होने के लक्ष्य को भक्ति मार्ग में लोगों ने ब्रह्म में लीन होना, ईश्वर में लीन होना कह दिया। वो लक्ष्य वो रखते हैं और हमने तो पा लिया है, तो पाने के बाद भी हम लवलीन क्यों नहीं हो पा रहे, उसके लिए चेक करना है। और आज बाबा ने कहा कि यही लवलीन अवस्था बाप समान बनने की अवस्था है। बाबा ने कहा इसके लिए हर कर्म में बाबा को अपने साथ रखो, क्योंकि जो साथ होता है, जो सामने दिखाई दे रहा है, उसे भूलेंगे कैसे? तो जब हर कर्म में बाबा तो ज्योतिर्बिंदु है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन बाबा की श्रीमत तो हमारे सामने है, बाबा की मुरली तो हमारे सामने है, ब्रह्मा बाबा के चरित्र तो हमारे सामने है। तो जब चरित्र हमारे सामने है, उनकी विशेषताएं हमारे सामने है, तो यही साथ है। तो यही बुद्धि का साथ हमें बाप समान बनाएगा, और यही बाप समान अवस्था अंत में हमें चाहिए। क्योंकि अंत में जब झाड़ हिलेगा, जब हलचल आएगी, तो जैसे झाड़ में जो पत्ते लूज होते हैं वो गिर जाते हैं, और जो साथ में जुड़े हुए हैं टहनी से, तने से, जिनका अटूट संबंध है, वो पत्ते कितना भी तूफान आ जाए, पेड़ गिर जाएगा, पेड़ के साथ पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन गिरने के बाद भी अलग नहीं होंगे। तो यहाँ तो कभी सत्य की नाव गिरने वाली है ही नहीं। और अगर हम हर कर्म में साथ हैं, लवलीन हैं, तो अंत समय भी बाप समान बनकर साथ में हम बाबा के जा सकते हैं। ओम शांति।